बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मैथ विद हसीब। हमने फर्स्ट ईयर का न्यू सिलेबस स्टार्ट किया हुआ था। हमने इससे पिछली वीडियो में 2.1 एक्सरसाइज कवर की थी। ये सारी हमने 2.1 एक्सरसाइज कवर की थी। आज मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह इस वीडियो में 2.2 सारी की सारी एक्सरसाइज कवर करूँ। 2.2 एक्सरसाइज कवर करने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो ये आप लोगों ने इनको भी तैयार कर लेना है एमसीक्यूज़, क्योंकि एमसीक्यूज़ भी आप लोगों को आएंगे। तो ये एमसीक्यूज़ इन्हीं चीज़ों में से आते हैं। तो अभी सबसे पहले ना यहाँ आप लोगों को पता होना चाहिए कि फाइंडिंग द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ग्राफिकली। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे पास होता है ना, वो असल में होता है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ अ पॉइंट वेयर टू आर मोर ग्राफ्स। जहाँ पर दो ग्राफ आपस में मिल जाए ना, वो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट होता है हमारा। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन है, जहाँ पे दो ग्राफ आपस में क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मिल जाए, कोऑर्डिनेट प्लेन पे मिल जाए। कोऑर्डिनेट प्लेन हमारा वही होता है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला। फिर उसके बाद आगे आता है इंटरसेक्शन ऑफ अ लीनियर फंक्शन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब कहता है एज वी नो दैट लीनियर फंक्शन इज अ फंक्शन। लीनियर फंक्शन का पता है जिसमें क्या हो, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो। Linear function is a function in which the highest power of the variable is 1, while the coordinate axes refer to x-axis and y-axis in Cartesian coordinates plane। तो ये हम डिफरेंट तरह के ग्राफ हम ड्रा किया करेंगे। तो ये नीचे उसने देखो कितने खूबसूरत ग्राफ बनाए हुए हैं, ये सारे आप लोगों को आज दिखाएंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद आगे आता है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू लीनियर फंक्शन। कहता है इंटरसेक्शन जब दो लीनियर चीज़ें हमारे पास आ जाएँ तो उनका ग्राफ किस तरह बनता है। तो वो ये देख लें आप लोग, टू लीनियर जब आ जाएँ तो इनका ग्राफ इस तरह बनेगा। और इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कहते हैं द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लीनियर फंक्शन इज़ द पॉइंट वेयर देयर ग्राफ्स क्रॉस ईच अदर। जहाँ पे दोनों लाइन आपस में क्रॉस करेंगी तो वो पॉइंट इनका इंटरसेक्शन होगा। फिर उसके बाद कहता है कि दिस मीन्स द टू फंक्शन हैव द सेम एक्स एंड वाई वैल्यूज एट दैट पॉइंट। जब हम इंटरसेक्शन ऑफ टू लीनियर फंक्शन फाइंड किया करेंगे ना, तो हम क्या किया करेंगे, ये दोनों चीज़ों को इक्वल रख लिया करेंगे। फिर इधर से जो पॉइंट होता है वही इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो ये ग्राफ है इसका। फिर उसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद आता है इंटरसेक्शन ऑफ लीनियर फंक्शन एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन। कहता है जब लीनियर फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाएं तो उनका ग्राफ कुछ इस तरह होगा। ये नीचे ग्राफ दिए हुए हैं, ये यू शेप बनता है, पैराबोला बोलते हैं इसको। तो ये जहाँ से ये लाइन गुजर जाए, मतलब लाइन अगर यू को क्रॉस यू से होती हुई गुजर जाए, तो फिर इसके देखें 2 पॉइंट से गुजर रहे हैं तो इसके 2 सोल्यूशन होंगे। जहाँ पे 2 पॉइंट से गुजरेंगे उसके 2 होंगे, जहाँ पे एक पॉइंट से गुजरी उसका 1 सोल्यूशन है। और जहाँ पे अगर वो ना उसको टच करे, मतलब ये देखें ना इधर पैराबोला को टच नहीं कर रही, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो इधर उसने यही सारा लिखा हुआ। कहता है अ लाइन एंड अ पैराबोला कैन इधर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, 1 पॉइंट्स आर नॉट एज इंटरसेक्ट एट ऑल। कहता है कभी कभी वो किसी पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती। इफ देयर आर टू सोल्यूशन द सिस्टम हैज 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, अ सिंगल सोल्यूशन इंडिकेट देयर इज ओनली वन इंटरसेक्शन पॉइंट, suggesting that the line may be tangent to the parabola. If no solution exists, it means the line and the पैराबोला डू नॉट इंटरसेक्ट। कहता है अगर लाइन ना उसको क्रॉस करे फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो ये इसको भी देख लेना, ये भी हम ग्राफ ड्रा करेंगे इधर। मतलब कि आज हम सोने सोने ग्राफ बनाएंगे सारे, ठीक है। ये देखें नीचे कितने प्यारे ग्राफ बने हुए हैं। फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो ग्राफ ऑफ द स्क्वायर रूट फंक्शन। तो जब स्क्वायर रूट वाली चीज़ें आ जाएंगी तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह हुआ करेगा। तो इसमें देखें जब भी स्क्वायर रूट आ जाए ना, तो वो हम माइनस में नहीं ले सकते, क्योंकि आप लोगों को पता है कि स्क्वायर रूट में माइनस वाली वैल्यू जब आ जाएगी तो एक्स की जगह -1 रखूंगा ना, तो वो स्क्वायर रूट के अंदर आएगी तो वो योटा बन जाएगी, वो कम्प्लेक्स बन जाएगी। इसीलिए हम स्क्वायर रूट जब भी आ जाए तो ये याद रख लेना, हम क्या करते हैं माइनस वाली वैल्यू नहीं लेते। जो देखो 10 तक उसने पॉजिटिव वैल्यू लेगा कोई सी भी और उनका ग्राफ बना देगा। ये आप लोगों ने याद रख लेना है। लेनी हमने रियल वैल्यू से ही है, लेकिन लेनी हमने पॉजिटिव है। फिर उसके बाद ग्राफ ऑफ क्यूब रूट फंक्शन। क्यूब रूट में आप माइनस ले सकते हैं, क्योंकि क्यूब रूट में की तो -1 की वैल्यू तो नहीं ना योटा होती, तो इसकी डिफरेंट वैल्यू आएंगी। ये सारी की सारी देखिए इधर 0 से लेकर -5 तक -y ले ली और 0 से लेकर 5 तक प्लस ले ली। और इसका ग्राफ देखें कितना, ये इस तरह की लाइन कितनी खूबसूरत बनी हुई है, क्योंकि इससे पीछे हमने ना सारा फंक्शन किया हुआ था। अब
2.2 में ना हमने सारा ग्राफ के हवाले से चीज़ें करनी है, क्योंकि चैप्टर यूनिट का नाम भी यही था ना, फंक्शन एंड ग्राफ। तो ये सारे ग्राफ आज हमने ड्रा करने हैं। तो फिर ये चीज़ें अभी देख लें जो मैं बता रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यूज़ होनी है आगे। फिर उसके बाद कहता है रियल लाइफ एप्लीकेशन। रियल लाइफ में क्या इसका यूज़ होता है, कहता है सबसे पहले ग्रोथ एंड डिके की बात कर लेते हैं। अब इसमें क्या होना है कि ग्रोथ में क्या होता है कि कोई चीज़, कहता है व्हेन समथिंग इंक्रीज इन क्वांटिटी और साइज ओवर टाइम इट इज़ कॉल्ड ग्रोथ। कहता है जब कोई चीज़ इंक्रीज होती है साइज ओवर टाइम, मतलब वो अपने साइज जब उसका इंक्रीज होता है किसी चीज़ का, तो वो क्या कहलाती है, उसकी ग्रोथ कहलाती है। मतलब टाइम गुजरने के साथ साथ कोई चीज़ बढ़ रही है ना, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, ग्रोथ कहलाएगी। फॉर एग्जांपल मनी इन बैंक अकाउंट। कहता है जब हम बैंक अकाउंट में रकम जमा करवाते हैं तो फिर उधर से हमें जो सूद वगैरह मिलता है तो वो भी इंक्रीज होती है। तो ये सारी वही कह रहा है। फिर उसको कहता है व्हेन समथिंग डिक्रीज इन क्वांटिटी और साइज ओवर टाइम। कहता है जब टाइम के हिसाब से कोई चीज़ डिक्रीज हो रही है तो इट इज़ कॉल्ड डिके। फॉर एग्जांपल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन लूजिंग लूजिंग इट्स स्ट्रेंथ ओवर ईयर्स अ कप ऑफ हार्ट। मतलब जब हम ये डिके फाइंड करते हैं ना, ये आप लोगों को पता होगा कि हाफ लाइफ फिजिक्स में आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि हाफ लाइफ हम क्या करते हैं कि किसी चीज़ की हाफ लाइफ फाइंड करने के लिए उसका डिके करते हैं कि वो डिक्रीज होती जाती है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन भी दो आएंगे, तो इस तरह क्वेश्चन भी हम करेंगे आगे। अब उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं, हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब इंशाल्लाह आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेनी है। फिर उसके बाद हम 2.2, अभी हम अपने नोट्स पे आते हैं, तो उधर आप लोगों को ये 2.2 स्टार्ट करते हैं हम, फिर सोने सोने ग्राफ ड्रा करते हैं उधर, ठीक है। वैसे पहले मुझे ना ग्राफ वाले क्वेश्चन बड़े मुश्किल लगते थे, लेकिन अब जब मैं ये करवा रहा हूँ ना, तो अब मुझे बड़े इजी लगते हैं। अभी आते हैं हम अपनी स्लाइड्स पे। तो ये देखें, ये आ गए हम एक्सरसाइज 2.2 पे। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसको हमने जब स्टार्ट किया तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द फॉलोइंग लीनियर फंक्शन। अब लीनियर फंक्शन कुछ दे दिया और कह रहा है कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस फाइंड करें। तो अभी हम इसको फाइंड कर देते हैं। तो ये फंक्शन उसने दिया y इज इक्वल टू -5x+10। तो हम सबसे पहले क्या किया करेंगे, हर क्वेश्चन में x इंटरसेप्ट फाइंड किया करेंगे, y इंटरसेप्ट फाइंड किया करेंगे। याद रखना x इंटरसेप्ट पे y की वैल्यू 0 होती है और y इंटरसेप्ट पे x की वैल्यू 0 होती है। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। तो ये देखो, पहले हमने x इंटरसेप्ट किया तो y की जगह हमने 0 पुट किया, तो ये 0 -5x+10 आ गया और x की वैल्यू इधर से आ गई 2, और ये पॉइंट हमारा बन गया 2,0। फिर उसके बाद जब y इंटरसेप्ट किया तो हमने पुट x इज इक्वल टू 0 किया, तो ये देखें y आ गया 10, तो पॉइंट हमारा क्या बन गया 0,10। Hence from the graph the point 2, 0 and 0, 10 are the points of intersection of y is equal to -5x+10 एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। और अब क्या करते हैं, ये जो पॉइंट बने हैं हमारे, इनसे हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो पहले है 2,0, 2 हमने x पे देखना है और इधर y वैसे भी 0 होता है, आप लोगों को पता है। तो ये देखो 2,0 पे हमने डॉट लाइन लगा दी। फिर उसके बाद हमने देखा 0, 10 को, 0 इधर x 0 है और y 10 है, तो ये देखो ये हमने डॉट लाइन लगा दी। तो ये हमारा इन दोनों लाइन को मिला दिया हमने और ये हमारा ग्राफ बन गया। इतना मुश्किल नहीं है। हमने क्या किया कि 2 का फ़र्क इधर रखा था नीचे एक्स वाली साइड पे, और 2 का फ़र्क ऊपर। फ़र्क आप जितना मर्जी रख सकते हो, ये याद रखना है आप लोगों ने। और वाई वाली नीचे को हमने नेगेटिव नहीं लिखी थी और एक्स वाली साइड पे बेशक लिख लिए, लेकिन नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं, ना भी लिखते तो आप लोगों का काम चल जाना था। ये फ़र्क आप 2 का भी रख सकते हो, 4 का भी रख सकते हो, 1 का भी रख सकते हो, जिसका मर्जी आप फ़र्क रख सकते हो। तो इतना मुश्किल नहीं क्वेश्चन। आगे भी हमने सेम इन्हीं लाइन पे करना है। अब देखें y इज इक्वल टू x-1 है, तो हम x इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। y इंटरसेप्ट का x इंटरसेप्ट पे y की वैल्यू 0, तो इधर हमारा पॉइंट क्या बन गया 1/2, और दूसरे y इंटरसेप्ट पे x की वैल्यू 0 और इधर हमारा पॉइंट बन गया 0, अब हम 1/2 0.5 होता है ना, तो हम x पे 0.5 देख लेंगे। ये देखिए 0 और 1 के दरमियान आना 0.5, क्योंकि 0 और 1 के दरमियान याद रखना छोटी छोटी 9 लाइन होती हैं और 1 डाल के 10 पूरी हो जाती हैं। तो 0.5 इधर आएगा और 0 उधर, तो 0
वाई तो उधर वैसे ही 0 होता है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा 0,-1। अब -1 हमने y वाली साइड पे देखना, क्योंकि पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। अब -1 है तो नीचे देखना है हमने, तो -1 ये दो हम इधर भी डॉट लगा दिया, ऊपर 1/2,0 उधर भी हमने डॉट लगा दिया, फिर दोनों डॉट को आपस में मिला दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, एक प्यारा सा ग्राफ बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने लिख दिया हैंस फ्रॉम द अबव ग्राफ द पॉइंट -1/2,0 एंड 0 आर द पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू x-1 एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्योंकि ये देखें ना, वो x एक्सिस पर उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है और y एक्सिस पे बन रहा है, तो यही हम ड्रा कर रहे हैं। फिर उसके बाद आगे देखो, तो आगे हमारे पास क्या आता है, y इज इक्वल टू 1/2x-3। x इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया, y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया। अब ग्राफ ड्रा करना आप लोगों को आ गया, क्योंकि अब ये आप लोग खुद करोगे। फिर उसके बाद ये देखो ना, एक पॉइंट बना 6,0, तो 6x की वैल्यू है वो इधर डॉट लग गया, और इधर 0,-3 बना, तो ये इसका दोनों लाइन को मिला दिया आपस में, और ये हमारा प्यारा सा ग्राफ बन गया। फिर उसके बाद इसी तरह सेम ये भी क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों की असाइनमेंट, अगर फिर भी आप लोगों से ना हो तो ये कंटेक्ट नंबर दिया हुआ है कहीं ना कहीं, तो आप रब्ता कर सकते हैं। ये देखें, फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए, तो इसमें कहता है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अब दो फंक्शन जब दे देगा ना, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो होगा जहाँ पे दोनों लाइन आपस में मिलेंगी। ये मैंने पहले भी आप लोगों को पीछे बताया हुआ है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा वो होगा जहाँ पे दोनों लाइन आपस में क्या करेंगी, कट करेंगी। अब दोनों को लेट कर लिया, दोनों फंक्शन है ना, तो y कह सकते हैं हम। ओलर ने कहा था कि आप फंक्शन को y कह सकते हैं, तो ये हम वही उसकी बातें मान रहे हैं सारी। तो ये इधर हमने क्या कर लिया कि लेट y इज इक्वल टू 2x+5, और इधर भी हमने क्या कर लिया, y इज इक्वल टू -x+5। फिर उसके बाद हमने वही काम सारा करना है कि इसका भी x इंटरसेप्ट निकाल लिया, दोनों का x इंटरसेप्ट ये देखे निकाला हमने दोनों साइड पे, और फिर y इंटरसेप्ट निकाला। x इंटरसेप्ट पे आप लोगों को पता है कि y की वैल्यू 0 होती है, और y इंटरसेप्ट पे x की वैल्यू 0 होती है। तो ये हमने पुट की, तो इधर हमारा एक पॉइंट -5 और 2,0 बन गया, और एक पॉइंट बन गया 5,0। और जब y इंटरसेप्ट किया तो इधर भी पॉइंट बन गए दो, हमारे टोटल 4 पॉइंट बन गए। फिर अब इनको ग्राफ में ड्रा कर लेते हैं, तो ग्राफ में किस तरह ड्रा करेंगे, तो पहला पॉइंट है -5 और 2,0, तो ये तकरीबन होता है 2.5। तो हमने क्या किया कि x की -2.5, ये देखें इधर ये लगा हुआ 5 और 2,0। फिर उसके बाद दूसरा अगर देखें तो 5,0, तो 5,0 ये है हमारे पास। फिर उसके बाद 0,5 देखें तो 0,5 ये है। फिर उसके बाद अगर देखें हम 0,5, इधर भी 0,5 है, इधर भी 0,5 है, तो दोनों का पॉइंट इधर ही लगना है। तो फिर उसके बाद हमने ये लाइन मिला दी आपस में। जब लाइन मिलाई तो ये देखें, ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन खुद ब खुद हमें मिल गया 0,5। कुछ क्वेश्चन में क्या होता है कि ये हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलता, फिर हम उधर डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी कि हम दोनों फंक्शन को इक्वल रख के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो ये इधर तो वैसे ही हमें 0,5 मिल गया, तो हमने लास्ट पे लिख दिया कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 0,5। फिर उसके बाद अगर इस क्वेश्चन सेकंड वाले की बात की जाए, तो इसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें भी हमने देखें x से इंटरसेप्ट किया, और इधर भी x इंटरसेप्ट किया, उधर y की वैल्यू 0 होती है ना x इंटरसेप्ट पे, वो पुट की, और ये पॉइंट हमारा मिला 2 और 3,0, और इधर हमारा पॉइंट मिला 10,0। फिर उसके बाद y इंटरसेप्ट किया, y इंटरसेप्ट पे x की वैल्यू 0 होती है, और इधर भी x की 0 पुट की, इधर भी हमने 0 पुट की। फिर इधर हमें पॉइंट मिल गया 0,-2, इधर मिल गया हमें 0,10। अब इन पॉइंट को हमने क्या किया कि ड्रा कर लिया। सबसे पहला पॉइंट था हमारा 2/3,0, तो 2/3 इधर आ रहा है 0 और 1 के दरमियान कहीं आता है, तो ये इसका पॉइंट ये बन गया है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो एक दूसरा पॉइंट था हमारा 10,0, तो 10,0 ये है, 10 ये, और इसके ऊपर 0 होता है ना। फिर उसके बाद 0,-2 था, तो ये देखें 0,-2, ये हमने इसको डॉट लगा दिया। फिर उसके बाद एक पॉइंट था हमारा 0,10, तो ये है 0,10 हमारा, ये वाला, क्योंकि इधर x की वैल्यू 0 और y की 10। फिर उसके बाद देखें, अब इन लाइन को जब हमने मिलाया तो इसका पॉइंट इंटरसेक्शन ये बन रहा था। अब इस पॉइंट का अभी नहीं पता हमें,
तो अभी इसको कैसे फाइंड करते हैं, तो ये इसको देख लेते हैं कि इसको जब फाइंड करना है हमने दोनों फंक्शन को इक्वल रखेंगे। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पुट 1 इन 2। जैसे ये देखें ना, ये दोनों y की इक्वल थी, वैसे भी इक्वल थी दोनों y के, तो हम दोनों को इक्वल रख सकते हैं। या y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 को हमने y की जगह पुट कर दिया, तो ये देखें आ गया 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 10 माइनस x। तो ये जब हमने इधर पुट किया तो इधर से x की वैल्यू हमें मिल गई है 3, इसको हम जिसमें मर्जी पुट कर लें तो y हमें मिल गया 7। तो ये हमारा पॉइंट बन गया 3,7 और यही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया इसको। फिर उसके बाद आगे भी दो फंक्शन इसी तरह दिए हैं, ये सारा सेम वही सारा काम किया हमने। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट, अगर फिर भी आप लोगों से ना हो तो आप कंटेक्ट करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ये सेम वही है, इसका भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना पड़ेगा। और इधर भी हम दोनों फंक्शन को इक्वल रखेंगे और इधर एक एक्स की वैल्यू आएगी, फिर दूसरी हम निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर उसके बाद ये भी सेम का सेम वैसे ही है, इसमें एक्स इंटरसेप्ट करते हैं, एक्स इंटरसेप्ट इस साइड पे भी किया, इस साइड पे भी किया, एक्स इंटरसेप्ट पे वाई की वैल्यू 0 होती है और वाई इंटरसेप्ट पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। ये सारा हमने फाइंड करके इसका ग्राफ प्यारा सा ड्रा किया। फिर उसके बाद ये दोनों पॉइंट इधर मिले, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इधर भी हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ना था, तो हमने दोनों फंक्शन को इक्वल रखा, एक्स की वैल्यू आई, एक्स की पुट की हमने, वाई की वैल्यू मिल गई। फिर उसके बाद सेम इसी तरह ये 5 वाला पार्ट है, तो ये आप लोगों की ये भी असाइनमेंट है, तो ये भी आप लोगों ने कर लेना। ये मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आ गई है। कहता है इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये आप देखें ना, लीनियर नहीं है, थोड़ी सी चेंज हो गई है। ये हमारे पास एक लीनियर आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ आप लोगों को पता है कि यू बनना है, उसमें यू बनना ही बनना है, प्यारा सा ये यू, जिस तरह को मर्जी यू बन सकता है, ये याद रख लेना आप लोगों ने। अब एक फंक्शन ये है, दूसरा ये है, इसका भी हम काम वही सारे का सारा करेंगे। क्या करेंगे, हम एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे इसका भी, और इसका भी एक्स इंटरसेप्ट फाइंड किया। एक्स इंटरसेप्ट हमें पता है वाई की वैल्यू 0 आती है, इधर भी हमने वाई की 0 पुट की, तो इधर पॉइंट हमारा आया 1,0। इधर जब वाई की 0 पुट की हमने, तो इधर हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये इसको थोड़ा सा हमने सॉल्व किया, तो ये पेयर बनाने आप लोगों को आते हैं कि पहले को फर्स्ट को थर्ड वर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, 3 1 3 आया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि उनको ऐड करते हैं, कि हम उनको मल्टीप्लाई करें तो वही आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो दरम्यान वाला आना चाहिए। तो 3 1 3, तो अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है और इनको ऐड करें तो 4 बन जाता है। तो दोनों माइनस के आ गए, इधर हमारा क्या बन गया, पेयर बन गए, x माइनस 1 x माइनस 3, दोनों को 0 को इक्वल रख सकते हैं। तो एक x का आंसर आ गया 1 और एक x का क्या आ गया 3। तो इधर से देखें तो पॉइंट बन गए, एक x का 1,0 और एक x का 3,0। फिर उसके बाद अगर y इंटरसेप्ट पे बात की जाए तो आप पुट करना है हमने x इक्वल टू 0। अब जब 0 पुट किया तो y का आंसर आया -1, तो ये देखो -1 आ गया। फिर उसके बाद ये पॉइंट बन गया 0, -1। फिर इसका भी जब y इंटरसेप्ट किया तो पुट x इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो ये y का आंसर आ गया 3, 0,3। अब ये सारे पॉइंट हम ड्रा कर लेते हैं। तो ये देखो हमने पॉइंट ड्रा किए, सबसे पहले हमने किया x वाला था 1,0, तो ये देखो 1,0 ये है। फिर उसके बाद हमने ड्रा किया 3,0 ये है। फिर उसके बाद हमने ड्रा किया 1,0 सेम है, इधर देखिए ना 1,0 इधर भी है तो उधर भी है 1,0। फिर उसके बाद हमने ड्रा किए y वाले 0,3, एक ये ड्रा किया और एक हमने y वाला ड्रा किया 0,-1, ये वाला 0,-1। फिर उसके बाद हमने पॉइंट मिला दिए आपस में, तो ये हमने जब मिलाए तो ये कुछ इस तरह बन गई शेप। हम मिलाते किस तरह, ये जो फंक्शन है ना इसका अलहदा मिलाते हैं। जैसे ये फंक्शन है, इसमें वैल्यू एक 1,0 एक 0,-1 है। तो ये देखो 1,0 0, ये लाइन वैसे लंबी लगानी है, ये याद रख लेना। और इसमें याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो यू शक्ल हमने लाजमी बनानी है, यू शक्ल जो बनाई है ना ये हमने लाजमी बनानी है। फिर इधर हमने जब वैल्यू देखी तो इधर हमारी वैल्यू थी, एक थी हमारी 1,0, एक थी 3,0 और एक 0,3। तो ये हमने सारे देखो इसलिए मिलाए हुए हैं, 0,3 भी 1,0 के ऊपर से भी आई है ये हो के। फिर उसके बाद था हमारे पास
0,3 ये 0,3 था, 3,0 भी था, और ये सारी हमने मिलाई और इस तरह यू शेप हमने खुद दी उसको। अब जहाँ पे वो यू शेप मिली है उस लाइन के साथ, वो हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इधर भी फाइंड करना पड़ेगा, तो हम इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब फाइंड करेंगे तो कुछ इस तरह आ जाएगा। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि दोनों फंक्शन को इक्वल रख लेते हैं। तो ये जब हमने इसको इक्वल रखा तो ये आ गया x माइनस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। एक साइड पे किया उनको, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। फिर उसके बाद हमने इसके फिर पेयर बना लिए। तो पेयर किस तरह बनाते हैं कि फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से, फर्स्ट वाले कोफिशिएंट को थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके देखते हैं और प्लस माइनस मल्टीप्लाई करें तो वो चीज़ आनी चाहिए। जैसे 4 वन ज़ा 4 आया तो मल्टीप्लाई करें तो 4 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो माइनस 5 आना चाहिए। तो अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 वन ज़ा 4 आता है और इनको ऐड करें तो माइनस 5 आ जाता है। और माइनस की इसलिए रखें क्योंकि 5 के साथ क्या माइनस है। तो ये इसके पेयर बना लिए। जब ये दोनों चीज़ें सेम आ जाए ना, एक्स माइनस फोर इधर भी आ गया, इधर भी एक्स माइनस फोर आ गया, तो समझ लेना आपका क्वेश्चन ठीक आ रहा है। क्योंकि ये दोनों चीज़ें से, फिर इन दोनों में से एक लिख लेते हैं हम, फिर दोनों को जीरो के इक्वल रखा तो हमारे पास ये एक्स के दो आंसर आ गए, एक्स इक्वल टू फोर, एक्स इक्वल टू वन। अब हम इधर से y के वैल्यू भी निकाल लेते हैं। दो पुट x इक्वल टू फोर इन वन, वाई इज इक्वल टू फोर। तो ये जब x को 4 पुट किया तो y का आंसर मिला 3, x को 1 पुट किया तो y का आंसर मिला 0। अब इधर से तो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड हुए हैं। एक हमारे पास हुआ है 4,3 और एक 1,0। ये देखो 1,0 पे भी ये देखो ये दो लाइन पे हो रहा था। तो ये कह रहा था ना जब दो लाइन पे वो कट करे तो वो उसके दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं। तो ये देखो दो के दो ही फाइंड हो गए। एक वैसे पहले भी था हमारा, वो फाइंड था पहले, और दूसरा हमने फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया। ये इनको आप क्वेश्चन को मुश्किल नहीं लेना, इजी है। इसको आप सेम स्टेप पे करते जाएं तो आप लोगों को समझ आती जाएगी। अब ये देखें ये क्वेश्चन सेम फिर वही है, इसमें भी एक लीनियर इक्वेशन आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। तो ये भी सेम देखें उसी तरह हमने किया। ये देखें y इज इक्वल टू 3x प्लस फोर, इसका x इंटरसेप्ट फाइंड किया, फिर y इंटरसेप्ट फाइंड किया। इधर दूसरी साइड पे भी हमने x इंटरसेप्ट फाइंड किया, इसका y इंटरसेप्ट फाइंड किया। अब इसका जब फिर इसके दो पॉइंट बने हैं इस लाइन के, क्योंकि ये लीनियर है ना, और इसके जब किए हैं तो इसके हमारे पास -4,0 2,0 दो ये बन गए और एक ये y वाला बन गया 0,-8। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले फाइंड कर लिया हमने। इधर इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब किया दोनों को सेम रखा हमने, तो ये हमने जब सेम रखा तो x का आंसर एक ये आ गया, एक x, दो आंसर आ गए इधर से भी। सेम वही सारा प्रोसेस किया हमने। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि पुट x इक्वल टू -3, इधर y के भी दो आंसर आ गए। x के जब दो थे तो y के भी दो आ गए। तो पॉइंट हमारा क्या बना, -3, -5, 4,16। दो पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये बन गए। अब हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ग्राफ हमने किस तरह ड्रा करना है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप पहले भी फाइंड कर सकते हो ग्राफ से। अगर पहले फाइंड कर लो तो फिर आप लोगों के लिए और इजी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये ग्राफ आप लोग ड्रा कर लेना, इस लाइन का अलहदा से पहले कर लेना ना। तो इस लाइन पे कौन कौन से पॉइंट हमारे पास, एक है -4/3,0, एक 0,4 है। तो इधर ये देखो -4/3,0 ये पॉइंट आ गया हमारा, ये वाला -4/3,0 ये आ गया। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट था हमारा 0,4, 0,4। तो 0,4 हमारा ये पॉइंट आ गया, ये वाला। अब इन दोनों को अगर मिला दें तो ये लाइन इस तरह नहीं बनती। हाँ, ये सेम इसी तरह लाइन वैसे लंबी लगानी है, ये याद रखना। क्योंकि हमने यू शेप बना के उसको लाइन से गुजरती हुई गुजरे, इसलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे वही होते हैं ना जहाँ से वो कट करके गुजरे। फिर उसके बाद जो दूसरे पॉइंट है उसी तरह सेम हमने वो पॉइंट भी लगा लेने हैं। तो इसमें कितने पॉइंट थे हमारे पॉइंट ये थे हमारे, इधर था हमारा क्या था, एक -4,0, 2,0 और एक 0,-8। तो ये हमने पॉइंट जो थे उनको ड्रा कर लिए। तो ये सारे के सारे पॉइंट आ गए हमारे। 0,-8 था, 2,0 था, फिर उसके बाद था -4,0। जब इनको मिलाया तो ये इस तरह लाइन बन गई लंबी सी। अब देखो ना उस लाइन ने उधर जाके मिलना है, ये लाइन मिलानी हमने लाजमी है। अब देखो इधर भी हमारे दो बन रहे हैं, इधर भी हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो बन रहे हैं।
तो हमने ये देखो दोनों जो फाइंड किए हुए हैं वो वही आए हैं, ये देख लो -3, -5 और 4, 16। इधर हमने ये लिख दी जो हमने ऊपर फाइंड कर लिए हैं, क्योंकि अभी हमें इनका तो नहीं पता था, तो ये फाइंड किए ऊपर हमने, तो इनकी जगह हमने ये लिख दी है। तो ये देखो कितने सोने सोने ग्राफ ड्रा हो रहे हैं। फिर उसके बाद अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो सेम उन्हीं लाइन पे ये सारा आप लोगों ने खुद असाइनमेंट के तौर पे कर लेना है। अगर फिर भी आप लोगों से ना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये सारा वही है। इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही आया हमारा, ये देखें, जिसमें एक आए उसमें एक ही आ जाएगा, कोई इशू नहीं, क्योंकि उसका आंसर ही एक आना है। ये देखें, इसका एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें भी सेम सारा काम वही है। तो इसमें भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं कितने आए हैं, इसमें भी एक ही आया -2, 4। बाकी सारी वैल्यू हम उसी तरह लगाते हैं, पहले हम एक लाइन की लगा लेते हैं फिर दूसरी की, इस तरह सेम हम करते जाते हैं आगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात की जाए तो इसमें कहता है कि ग्राफ द फॉलोइंग फंक्शन y=√3x। तो अभी इस क्वेश्चन में बस क्या करना है, हमने क्या करना है, बस ग्राफ ड्रा करना है। स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है, तो स्क्वायर रूट वाले ग्राफ में हमने पीछे पढ़ा था कि हम इसमें क्या करते हैं कि माइनस वाली वैल्यू नहीं लेते। तो हमने खुद से कोई 8-10 वैल्यू ले लेनी है, और लेनी है हमने पॉजिटिव वैल्यू। ये ऊपर यही लिखा हुआ है कि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है हमने, और लेनी भी रियल नंबर से है। और ये हमने 10x की वैल्यू कोई ले ली। तो फिर उसके बाद y के आंस किस तरह आएंगे, ये स्क्वायर रूट 3 है ना, इसके अंदर x है, x की जगह जब 0 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। जब 1 रखेंगे तो इसका जब स्क्वायर रूट लोगे आप 3, तो 1.73 आ जाएगा। कैलकुलेटर की हेल्प से आप लोग ये फाइंड कर सकते हैं सारी की सारी वैल्यू, ये खुद से आप लोगों ने लगानी है। फिर उसके बाद जब ग्राफ ड्रा करना है तो इसका ग्राफ भी बड़ा ईजी है। पहली वैल्यू आप लोगों ने 0 देखनी है, उस पर पॉइंट लगाया। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखनी है x पे देखनी है 1, और y पे देखनी है 1.73। तो x के सामने जो 1 है ना, उसके सामने, और उधर 1.73 है उसके सामने आप लोगों ने डॉट लगा देना है। फिर उसके बाद 2 और 2.45 के सामने, तो ये 2 के सामने लगा दिया और 2.45 के सामने लगा दिया। इसी तरह सारे ऐसे ही लगाने हैं। जैसे ये लास्ट वाला 10 है, तो इधर हमने x के सामने 10 देखा, और उधर से हमने 5.48 देखा। तो ये सारे का सारा ये ग्राफ हमने फिर इस लाइन को मिला दिया, तो y=3x स्क्वायर रूट का ग्राफ बन गया। कितना खूबसूरत ग्राफ बना है। फिर उसके बाद ये सेम इसी तरह ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि y=√x+5 है। तो ये सेम ऐसे ही है। आप लोगों ने वैल्यू इधर भी कौन सी लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, क्योंकि नेगेटिव दोगे तो वो योटा वाली चीज़ बन जाएगी, वो रियल से बाहर चली जाएगी। तो हमने रियल से बाहर नहीं जाना, रियल के अंदर ही रहना है। तो फिर इसी तरह ये सेम वही हमने 10 तक वैल्यू ले ली है, फिर इसका भी हमने ये सेम ग्राफ ड्रा कर लिया। फिर उसके बाद अगर इसमें बात की जाए तो ये सेम वही है सारा। फिर अब इसमें क्या है बस के y=1/2 स्क्वायर रूट x, इसमें माइनस खुद आया ना क्वेश्चन में। तो अभी जब x की वैल्यू हम 10 तक लेंगे तो y के आंसर निकालेंगे हम कैलकुलेटर की हेल्प की मदद से, तो वो माइनस में आएंगे। फिर उसके बाद ये कैलकुलेटर पे आप लोग कैलकुलेटर की हेल्प से ये सारे आप लोगों ने आंसर निकाल लेने हैं। फिर इसका ग्राफ हमने किस तरह ड्रा करना है, हमने वैल्यू लगानी है और साथ माइनस वाली भी लगानी पड़ेंगी अब हमें। तो हम क्या करेंगे, इसको जब ड्रा करेंगे तो इस तरह की लाइन हमारी बन जाएगी। तो ये अब आप लोगों को करना आ गया। फिर उसके बाद अगर इसकी बात की जाए तो इसमें भी सेम वही काम होना है सारे का सारा। हमने एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव लेनी है, और नेगेटिव ये माइनस की वजह से आनी है वाई की। फिर उसका भी ग्राफ हमने इस तरह ड्रा करें, देखें कितने प्यारे ग्राफ बन रहे हैं। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन में देखिए तो ये चेंज है, बस ये मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। अब इसमें क्या है कि y=स्क्वायर, अब स्क्वायर नहीं है, अब क्यूब रूट आ गया 2x+1 का। अब क्यूब रूट भी वैसे कैलकुलेटर की हेल्प से आप ले सकते हो, 1/3 पावर होती है, शिफ्ट आप क्यूब करेंगे तो क्यूब रूट आ जाएगा। अब किस तरह करना है, अब इधर हमने वैल्यू लेनी है 0 से लेकर 5 तक पॉजिटिव ले ली, और इधर हम माइनस भी ले सकते हैं, क्योंकि वो तो हमने पढ़ा ना -1 जब स्क्वायर रूट के अंदर आए तो फिर उसकी वैल्यू जोटा होती है। अब इधर हम माइनस भी ले सकते हैं तो प्लस भी ले सकते हैं। अब जब इधर माइनस और प्लस लेंगे तो x की वैल्यू हम लेते हैं, x की हमने 0, 1, 2, 3, 4, 5 ली, और माइनस वाली साइड में -1, -2, -3, -4, -5 ली। फिर उसके बाद हमने y की वैल्यू निकालते गए, ये इसमें पुट करेंगे और इसका क्यूब रूट लेते जाएंगे, तो ये आंसर आते जाएंगे। कैलकुलेटर की हेल्प से आप ये सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
एक्स की जगह आप 0 पुट करके देखेंगे तो 1 आएगा, -1 पुट करके देखेंगे तो -1 आएगा। ये सारी मतलब इसी तरह वैल्यू आएंगी। फिर इसका ग्राफ हम किस तरह ड्रा करेंगे कि 0 एक्स में देखेंगे और वाई में 1 देखेंगे। तो ये देखो 0 एक्स में देखा हमने और वाई में जब 1 देखा तो हमने उस पर डॉट लगा दिया। फिर उसके बाद 1 और 1.4 1 और 1.4 हमने जब देखा तो उसके सामने हमने डॉट लगा दिया। ये देखें। फिर उसके बाद इसी तरह सेम सारे के सारे हमने ग्राफ पे ड्रा कर लेने हैं। फिर उसके बाद लास्ट में हम क्या करते हैं कि लाइन को मिला देते हैं आपस में और ये हमारा प्यारा सा ग्राफ बन जाता है। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन अगर बात की जाए तो ये सेम वही है सारा। इसमें क्या हुआ है कि इसमें y इज इक्वल टू, इसमें भी क्यूब आ गया -3। हम क्या करते हैं कि टेबल पे वैल्यू ले ली है उसने, अब इधर थोड़ी ज़्यादा ली है, आप लोग 5 तक भी ले सकते हो। ये ऊपर वाली बस आप ले लो तो उससे भी काम चल जाएगा। तो इधर उसने क्या किया कि -1 से लेकर -9 तक ले ली है और +1 वाली भी ले ली है उसने 9 तक। ये सारी की सारी वैल्यू लेके उसने मैंने ड्रा किया हुआ है। अब इसको जब मिलाएंगे तो ये देखिए इसकी लाइन कितनी खूबसूरत बनी हुई है। तो आप लोग बेशक 9 तक वैल्यू ना लेना, आप कम ले लेना तो फिर भी आप लोगों से काम हो जाएगा। फिर उसके बाद y इज इक्वल टू, इसका भी क्यूब है तो ये क्यूब वाले में आप लोग ये सेम वही सारा काम है। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने खुद कर लेना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो इसमें कहता है कि अ बिल्डिंग हाइट ओवर टाइम इज़ मॉडल बाय फंक्शन दे दिया। एक कहता है उसकी जो हाइट है वो है 100 + 20t विच इज़ इन मीटर एंड t इज़ द टाइम इन मंथ। कहता है t हमारे पास टाइम है। कहता है द हाइट ऑफ ग्रोइंग ट्री नियर बाय इज़ गिवन बाय। कहता है कि जो बिल्डिंग की हाइट है ना वो भी क्या है मॉडल बाय ht, उसका फंक्शन दे दिया। और कहता है कि उसके बाद एक ट्री है वो इंक्रीज हो रही, मतलब उसका साइज इंक्रीज हो रहा है। तो कहता है फिर उसके बाद नियर बाय उसका भी फंक्शन उसने दे दिया। फिर उसके बाद हमें फाइंड करने के लिए कहता है कि एट व्हाट टाइम विल द बिल्डिंग एंड ट्री हैव सेम हाइट। कहता है कि वो फाइंड करके दो टाइम जब बिल्डिंग और ट्री का जो हाइट है वो सेम हो जाएगी। तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम दोनों फंक्शन को इक्वल रख लेंगे। हाइट उसकी फाइंड करने के लिए दोनों फंक्शन को क्या कर लेंगे, इक्वल रख लेंगे। फिर जब दोनों फंक्शन को हमने इक्वल रखा, एच ऑफ टी इज इक्वल टू 100 + 20t और टी ऑफ टी इज इक्वल टू 50 + 10t + t²। हमने असल में ये दोनों फंक्शन को क्या कर लिया, इक्वल रख दिया। एज टी ऑफ टी इज इक्वल टू एच ऑफ टी, इसकी वैल्यू रखी उसकी रखी। हमने टाइम फाइंड करना है ना, तो हम क्या करेंगे कि ये सारी वैल्यू एक साइड पे कर ली। फिर उसके बाद थोड़ा सा प्लस माइनस किया, 50 -100 -50 आ गया। 10 -20t है तो -10t आ गया। अब क्या किया हमने, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया। ए की वैल्यू 1 है, बी की -10 है और सी की -50 है। ये सारा आप लोगों का छोटी क्लास वाला काम है। तो इसको सारा सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये देखें टी हमारा आ गया 5 ± स्क्वायर रूट के अंदर 3 है और 5 बाहर है। अब उसके बाद एक दफ़ा हम प्लस लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस लिखते हैं। तो इसको जब एक दफ़ा प्लस लिखा एक दफ़ा माइनस लिखा तो हमारे पास टी का एक आंसर आ गया 13.66, एक आंसर है टी का 3.66। स्क्वायर रूट 3 फाइंड कर लें कंप्यूटर से, जो भी उसकी वैल्यू आएगी उसको 5 से मल्टीप्लाई करें और इसमें 5 ऐड करें तो ये आ जाएगा। अब देखें एक माइनस में आया एक प्लस में आया, और याद रखना टाइम कभी भी माइनस में नहीं लेते हम, तो टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। सो टी हमारे पास क्या आ जाएगा 13.66। इसको हम 14 भी कह सकते हैं, जब राउंड ऑफ करेंगे तो 14 आ जाएगा। मतलब 14 मंथ के बाद क्या होगा कि जो बिल्डिंग भी इंक्रीज हो रही है और जो उसके पास ट्री है वो भी इंक्रीज हो रही है, तो वो एक साइज को पहुंच जाएंगी 14 आफ्टर 14 मंथ के बाद। फिर उसके बाद आगे कह रहा था कि व्हाट विल दैट हाइट भी। कहता है उसकी हाइट कितनी होगी, मतलब कह रहा है कि आप उसकी हाइट भी फाइंड करके दो। तो एच ऑफ टी हमें पता है कि 100 + 20t था। जो टाइम अभी फाइंड किया ना उस वक्त कहता है उसकी हाइट क्या होगी। तो टी अभी हमने 14 फाइंड किया, उसकी जगह हम क्या करेंगे कि टी इज इक्वल टू 13.66 या 14 भी रख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर 100 + 20 को 13.66 से मल्टीप्लाई किया तो 273, 100 + 273.2 आ गया। इनको ऐड किया तो 373 + 2, मतलब इसकी हाइट ये इतनी है। फिर उसके बाद कह रहा था कि स्केच द ग्राफ ऑफ बोथ फंक्शन एंड डिटरमाइन द टाइम व्हेन द ट्री विल ओवरटेक द हाइट। अब कहता है उसका ग्राफ भी ड्रा करें, स्केच द ग्राफ। अब दोनों का ग्राफ भी हम ड्रा कर लेते हैं। तो ग्राफ हमने किस तरह ड्रा करना है कि एच ऑफ टी हमारे पास है 100 + 20t और टी ऑफ टी है 15 + 10t + t²। अब क्या करते हैं कि हमने खुद से कोई उसकी भी 10 11 तक वैल्यू रख ली। फिर उसके बाद जब 0 से लेकर 11 तक वैल्यू रखी है तो ये देखो एक्स
एक्स असल में टी एक्स ही है, इधर उधर पीछे एक्स हुआ करता था, इधर टी आ गया बस। और इधर उधर फाइव फंक्शन हुआ करता था, इधर एच एफ टी आ गया, मतलब चीज़ वही है सारी। तो अब हम टी की जगह जब ज़ीरो पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 100। तो जब 1 पुट करेंगे तो 120, मतलब ये सारे के सारे आंसर मिलते जाएंगे। फिर उसके बाद अगर टी ऑफ टी की बात की जाए तो इसमें भी 15 + 10 टी + टी स्क्वायर है। तो इधर भी हमारा टी जो स्मॉल है वो क्या है, एक्स है, और फंक्शन हमारा क्या है, लार्ज कैपिटल टी इंटू टी है। तो अब इधर भी हम क्या करेंगे कि 0 से लेकर 14 तक जब वैल्यू की 0 2 4 6, मतलब कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं 7 8, ये जब पुट की तो हमें आंसर ये मिले। अब हम इनको ग्राफ पे ड्रा कर लेते हैं। तो पहली जब हमने ड्रा की तो 0 100, हमने क्या किया कि 0 और 100 को किया तो ये आया हमारा। ये देखो इधर भी हमने वैल्यू क्या ले लिया, 2 4 6 8, एक्स एक्सिस टाइम, उस टाइम हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया। और जो कैपिटल टी है उसको हमने कहाँ पे ले लिया, वाई एक्सिस पे। तो ये देखिए अभी उसके बाद, तो अब ये दोनों फंक्शन की ये लाइन बनी, एच एफ टी की ये लाइन बनी है और टी एफ टी की ये लाइन बनी। जब इनको आप मिलाएंगे ना, ग्राफ हम उसी तरह ड्रा करते हैं, पीछे हम ये काफ़ी काम कर चुके हैं, तो इसलिए अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो हमारी लंबी हो रही है काफ़ी। फिर उसके बाद ये लाइन को अगर आप लोग मिला दोगे ना, तो ये जो पॉइंट है ना, ये हमने पीछे भी फाइंड किया है, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। और ये अभी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है इधर, क्योंकि हमने ये देखें पॉइंट फाइंड किया हुआ है। ये हमारा 13.6 आया था टाइम। और उसके बाद एक और चीज़ हमने हाइट भी फाइंड कर दी, 373.2 था। तो ये यही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है असल में। तो यही हमने फाइंड करना था। फिर उसके बाद कहता है, लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसमें कहता है कि अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 2 ईयर, उसकी हाफ लाइफ क्या है, 2 साल है। फिर कहता है इफ़ द इनिशियल क्वांटिटी क्यू नॉट इज़ 200 ग्राम, कहता है अभी उसकी जो इनिशियल क्वांटिटी है ना वो 200 ग्राम है। एंड द एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन इज़ क्यू टी, और एक फंक्शन दे दिया उसने, क्यू टी इज क्यू नॉट 1/t टी ओवर एच। कहता है देन फाइंड द रिमेनिंग क्वांटिटी आफ्टर 6 ईयर ग्राफिकली, कहता है 6 साल के बाद फाइंड करके दें। हाफ लाइफ असल में क्या होती है कि हमने उसको ना तोड़ना होता है दो चीज़ों में। जैसे कह लें कि 200 ग्राम है ना, तो 2 साल के बाद क्या रह जाएगी, 100 रह जाएगी। फिर उसके बाद 4 साल के बाद 50 रह जाएगी। फिर 6 साल के बाद 25 रह जाएगी। फिर इसी तरह 8 साल के बाद 12.5 रह, मतलब कि उसको हाफ चीज़ में तोड़ना, हाफ लाइफ इसको ही कहते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं कि चीज़ इसमें कम होती रहती है। फिर अभी इधर हमने उसने एक्सप्रेशन डिपे फंक्शन हमें दे दिया ये। अभी उसके बाद कहता है कि एच आप लोग 2 साल के बाद फाइंड करनी है। तो एच उसने हमें 2 दिया हुआ है और क्यू नॉट 200 दिया हुआ है, हम इधर पुट कर लेते हैं। तो ये बन जाएगी क्यू ऑफ टी बन जाएगी 200 1/t t/2। फिर उसके बाद टी कहता है 6 साल के बाद फाइंड करके दो कि वो कितनी रह जाएगी। अब टी हम 6 पुट कर लेते हैं। जब टी को 6 पुट किया हमने, क्यू ऑफ 6 200 1/2 6/t। तो ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई हमने किया, तो ये हमारे पास आ गया 25 ग्राम्स। तो 6 साल के बाद वैसे भी आप लोग अंदाज़ा इसे कह सकते हो कि 25 ग्राम रह जाएगी। फिर उसके बाद कह रहा था कि इसका ग्राफ भी ड्रा करो। अब हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास है कि वो एफ टी 200 1/t 1/2 t/2, एच की जगह 2 रखा हुआ है बस। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि टी हमने इधर इधर भी फंक्शन टी यूज़ हो रहा है, इधर भी हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है, टी यूज़ हो रहा है। पीछे हमें एक्स होता था ना, फंक्शन हमारा क्यू टी है, उसको हम वाई कह लेते हैं। और जो t/2 या t को हम x कह लेते हैं। तो x की वैल्यू हम खुद से लेट करते हैं। तो हमने 0 2 4 6 8 10 12 कुछ भी लेट कर ली। फिर उसके बाद जब 0 इस इक्वेशन में पुट किया तो हमें आंसर मिला 200। फिर उसके बाद जब 2 पुट किया तो हमें आंसर मिला 100। फिर जब हमने 4 पुट किया तो हमें आंसर मिला 50। जब 6 पुट किया तो 25। जब 8 पुट करेंगे तो 12.5 मिलेगा। जब 10 पुट करेंगे तो 6.25। जब 12 पुट करेंगे तो 3 पॉइंट, मतलब ये हाफ लाइफ सारी उसकी हो रही है। फिर उसके बाद इसको ग्राफ पे ड्रा कर लेते हैं। तो पहली एक्स पे वैल्यू हमने 0 देखनी है और वाई की 200, तो ये पॉइंट लगा। फिर उसके बाद हमने देखा 200, 2x की वैल्यू देखी, x के सामने हमने ये देखा और 100 उधर देखा, तो ये पॉइंट लगा। फिर उसके बाद 450 हमने देखा तो ये लगा, मतलब पॉइंट इस तरह लग रहे हैं। फिर उसको हमने सारी लाइन को मिला दी तो ये हमारा प्यारा सा ग्राफ बन गया। फिर उसके बाद आफ्टर 6 ईयर क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस 25 ग्राम्स, तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। दुआओं में याद रखिएगा। तब अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।